इस देश के लोग बड़ी तेजी से कर रहे हैं बिच्छू पालन और छाप रहे हैं नोट, क्योंकि इस देश में है बिच्छू पालन की है बड़ी डिमांड, खाना पसंद करते हैं इस देश के लोग बिच्छू को ब्रेकफास्ट के रूप में। तो आखिर कैसे की जाती है बिच्छू पालन, और कौन सा है वह देश जो बड़ी तेजी से कर रहा है बिच्छू की खेती, और क्या बिच्छू पालन में जान का खतरा होता है? तो जानेंगे सब कुछ आज के इस खास वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जी हमें आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो चलिए अब बिना समय गवाए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चीन और थाईलैंड में बिच्छू सड़कों के किनारे बेचे जाते हैं, जो दिखने में काफी क्रिस्पी लगते हैं। बहुत से लोग तो इस देश में सिर्फ इस चीज को ही देखने के लिए आते हैं, यानी कि यह एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन के लोग तो सुबह नाश्ते में भी क्रिस्पी बिच्छू खाते हैं। तो अब आप ही सोचिए कि चीन में बिच्छू की डिमांड कितनी ज्यादा है और इसका पालन भी कितनी तेज गति से हो रहा होगा। बिच्छू पालन चीन में एक आम बात है, सोचने वाली बात है। जहां एक ओर हमारे भारत के लोग बिच्छू का नाम सुनते ही डरते हैं, वहीं दूसरी ओर चीन में बिच्छू पालन बड़ी तेज गति से हो रहा है, क्योंकि बिच्छू पालन से ये लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। तो चीन के लोग बिच्छू पालन कैसे करते हैं और किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं, इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, वैसे तो बिच्छू की खेती करने की बहुत सारी वजह है, लेकिन इसकी कुछ वजह ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनमें से एक वजह यह है कि बिच्छुओं के जहर का इस्तेमाल कैंसर जैसी कई जानलेवा बीमारियों में होता है। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने बिच्छू के जहर के औषधीय गुणों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिससे कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकारों सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज में आशाजनक सफलता मिली है। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी डिमांड इतनी क्यों है। बिच्छू की खेती इसीलिए की जाती है ताकि उनके जहर को जमा किया जाए और उनसे दवाइयां वगैरह बनाई जाए। इसके अलावा बिच्छू से निकाले गए जहर का दाम मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। बिच्छू का 1 लीटर जहर इंटरनेशनल मार्केट में 85 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत में बिकता है। वहीं एक बिच्छू से 2 मिलीलीटर जहर प्राप्त होता है। तो आप ही सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 500 या 600 बिच्छुओं का जहर हो तो वह तो करोड़पति ही बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि 1 या 2 बिच्छू भी किसी इंसान को लखपति बना सकता है। चीन का यह गांव करता है बिच्छू पालन। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिणी चीन के एक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी TC.am में बहुमूल्य विष के लिए बिच्छुओं का प्रजनन करते हैं। वहां के लोगों ने रोजगार को बढ़ाने के लिए बिच्छू पालन का सहारा लिया और उससे बहुत सारे पैसे भी कमाए। उन्होंने अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए ही बिच्छू पालन का सहारा लिया। यहाँ पर बिच्छू पालन का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चीनी चिकित्सा में प्रयोग के लिए विष की आपूर्ति करना था। यहाँ के 34 वर्षीय सिविल सेवक क्यू शियाओजुन ने बताया कि गांव के बिच्छू फार्म को उन्होंने सरकारी फंडिंग से 1 मिलियन युआन में एस्टैब्लिश किया गया था, और अब वे 10 स्थानीय लोगों को पूर्णकालिक और अंशकालिक रूप से रोजगार देते हैं, जहां पर महिलाएं व पुरुष दोनों काम करते हैं। वहीं यहाँ के एक किसान कहते हैं कि एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ 2000 से 3000 युआन प्रति माह कमा सकता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ के ग्रामीण निवासियों ने बिच्छू पालन करके खुद की बेरोजगारी तो दूर की ही, साथ ही साथ वहाँ के ग्रामीणों को आय का स्रोत भी प्रदान किया और अभी भी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिच्छू पालन करने से पहले यह लोग नए लोगों को तकनीकी ज्ञान और बिच्छू पालन का प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके बदौलत यह लोग भविष्य में खुद का व्यवसाय भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, इस गांव का नाम है नोंगजिंग, जहां मंचूरियन बिच्छू मेसोबुत्स मार्टेंसी कृत्रिम रूप से पैदा की जाने वाली मुख्य किस्मों में से एक है। चाइना में बिच्छू के विष का उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में मानव शरीर में रक्त के प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए किया जाता है, और साथ में अर्चिंड को नाश्ते के रूप में भी बड्ढे चाव से खाया जाता है। वैसे दोस्तों, नेचुरली मादा आम तौर पर नर से बड़ी होती है और इनके प्राकृतिक प्रजनन में 2 साल लगते थे, लेकिन नोंगजिंग गांव के खेत में यह प्रक्रिया कुछ ही महीनों में पूरी हो जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं
कि यह लोग इस काम में कितने एक्सपर्ट हो गए हैं। वैसे नोंगजिंग गुआंगडोंग, हेनान और शांगडोंग प्रांतों में मांग को पूरा करने के लिए काम करता है, जहां ज़्यादातर अर्चिंड को दवाइयों के लिए उन्हें बेचा जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपने ऊपर देखा कि बिच्छू पालन कितना लाभदायक हो सकता है और उसके 1-2 लाभ भी आपने देख लिए। लेकिन दोस्तों, बिच्छू फार्म चलाना इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आती रहती हैं। इसलिए बिच्छू पालने वाला व्यक्ति बिच्छू पालने से संबंधित हर पहलुओं को अच्छे से जान लेता है और समझ लेता है। इसके अलावा बिच्छू की खेती करने वाले को जीव विज्ञान और विश्व विज्ञान आदि की नॉलेज होती है, जिससे वो यह काम आसानी से कर पाता है। बिच्छू पालना कैसे होता है? तो दोस्तों, बिच्छू पालन करने के लिए वहाँ के फार्मर्स बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बिच्छू पालन करना एक जोखिम भरा कार्य होता है। खैर, बिच्छू पालन करने के लिए पहले एक ही कमरे में ब्लॉक्स बनाकर बिच्छुओं को रखा जाता है और उनके ऊपर दवा छिड़क की जाती है। वहीं मादा बिच्छू को अलग अलग कपों में रखा जाता है, मतलब कि माँ बिच्छुओं को और उनके बच्चों को अलग अलग कपों में रखा जाता है। इससे बिच्छुओं पर निगरानी रखने में आसानी होती है। वहीं बिच्छू के बच्चों को बढ़ने और परिपक्व होने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं और एक बार जब भी 1 से 2 साल तक हो जाते हैं तो बिच्छू उत्पादन शुरू कर दिया जाता है। खैर, बिच्छू शुष्क वातावरण पसंद करते हैं। प्रजनन के दौरान अत्यधिक नमी की स्थिति से बचने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बिच्छुओं की भूख कम होती है और वह छोटे कोमल जानवरों को खाना पसंद करते हैं, इसलिए इनको खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आमतौर पर यह कीड़े, केंचुए और उड़ने वाले कीट पतंगों को भी खा लेते हैं। बिच्छू आमतौर पर हर 5 से 6 दिनों में एक बार खाते हैं। खैर दोस्तों, ये तो बात थी कि चीन में बिच्छू का पालन कितनी तेजी से बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि चीन में बिच्छू के अलावा बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जिनका पालन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि झोंक, सांप और न जाने क्या क्या। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बिच्छू की खेती और किस उपयोग में आती है। 1. आयुर्वेदिक चिकित्सा। तो दोस्तों, पहला है आयुर्वेदिक चिकित्सा। बता दें कि बिच्छू के विष का उपयोग आयुर्वेद में होता है। 2. ब्यूटी प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिच्छू के जहर का उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हेयर केयर उत्पादन और त्वचा की देखभाल करने वाले क्रीम आदि के लिए यह उपयोग में लाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 1 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।